झोपड़ी के भागा चले जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे। एक मिनट, और राम जी तो आ गए। यस, 500 ईयर्स, 500 साल के बड़े संघर्ष के बाद फाइनली राम जी अयोध्या में आ चुके हैं। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तो रामायण जो कि हमारा बहुत ही पुराना इतिहास है, वो कोई माइथोलॉजी नहीं है, इतिहास है हमारा। वो शास्त्रों में इतिहास के पोर्शन में लोग काउंट करते हैं उसको। तो रामायण जो इतना बड़ा सुंदर इतिहास है हमारा, हमारे प्रभु के बारे में, इतनी सुंदर सुंदर लीला है उसके बारे में। मैं सोच रही थी कि कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट ढूंढ के निकालते रामायण के बारे में। बाय गॉड्स ग्रेस, राम जी की कृपा की वजह से मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी जस्ट मिली है रामायण से रिलेटेड। ये स्टोरी सुन के ना आपके भी होश उड़ जाएंगे रियली। लाइक हमने एक बेसिक स्टोरी तो हमको सबको पता है कि वाल्मीकि जी जो है वो कैसे वाल्मीकि जी बने, और कैसे उनको नारद मुनि ने इंस्पायर किया, उनको आशीर्वाद दिया कि आप रामायण की रचयिता करिए आप। तो बेसिक स्टोरी वी ऑल नो, बट क्या आपको पता है कि जो स्टोरी है, मृगारी ऋषि थे वो पहले, फिर वो वाल्मीकि ऋषि बने, इसके पहले भी एक बैक स्टोरी है। क्यों वाल्मीकि जी को ही चुना गया था ये रामायण लिखने के लिए, इसके पीछे बहुत ही ब्यूटीफुल बैक स्टोरी है। आप सब ज़रूर इसको सुनिए ताकि आपको भी राम नाम में बहुत विश्वास है। जो स्टोरी है बैक स्टोरी, ये राम जी से और राम जी के नाम से बहुत ही क्लोज रिलेटेड है। तो डू लिसन टू दिस स्टोरी। तो ना एक गांव था, वो गांव में एक ब्राह्मण रहा करता था, और वो ब्राह्मण ना बहुत ही सात्विक, बहुत ही अच्छा ब्राह्मण था, पूजा वगैरह करता था, गौ माता की सेवा भी किया करता था, साधुओं की सेवा करता था। तो ही वॉज अ वेरी गुड ब्राह्मण। बट एक दिन ना गलती से उसके गाय का बछड़ा जो था वो उसकी मृत्यु हो गई, मतलब उसके हाथों उसके द्वारा वो बछड़े की मृत्यु हो गई। तो बाकी ब्राह्मण वगैरह उसको बहुत कोसने लगे कि अरे कैसा ब्राह्मण है तू, क्यों तूने एक बछड़े की हत्या कर दी वगैरह, उसको बहुत कोस रहे थे। और उस व्यक्ति को भी, वो ब्राह्मण को भी अंदर से बहुत गिल्ट आ रहा था, उसको बहुत बुरा लग रहा था कि मेरे हाथों से कैसे हो गया। मैं तो अच्छे कर्म करने की कोशिश करता हूँ, बट इतना बड़ा पाप मुझसे हो गया, गौ हत्या हो गई मेरे हाथ से। तो मैं क्या करूँ कि इस पाप का प्रायश्चित कर सकूँ, मैं क्या करूँ ऐसा। तो वो ना उनके गाँव में एक साधु रहा करते थे। तो वो ब्राह्मण सोचते कि मैं साधु के पास जाऊँगा और मैं उससे कुछ उपाय मांग लूँगा, उनसे मैं प्रायश्चित करूँगा। उसने अपनी गलती झिटकारी नहीं ऐसे कि नहीं मेरा तो गलती से हो गया, फिर मैं क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँ, उसने ऐसा नहीं किया। वेरी रिस्पॉन्सिबली उसने सोचा कि मैं जाऊँगा साधु के पास, उनके पास बैठूँगा, मेरा प्रॉब्लम उनको बताऊँगी, मैंने जो अपराध किया वो बोलूँगा, और फिर मैं सोल्यूशन लूँगा, आई कैरी इट आउट फुल्ली। ये वॉज अ वेरी गुड ब्राह्मण। तो वो जब साधु के पास गया तो उनको पता चला ब्राह्मण को जी को कि साधु महाराज तो अपनी कुटिया में है ही नहीं। तो वहाँ पे एक 6 साल का छोटा बच्चा था जो वो गुरुजी के साथ, मतलब वो साधु के साथ रहा करता था। तो वो साधु जो थे वो वहाँ पे तो थे नहीं, तो वो जो ब्राह्मण थे वो वापस निकलने लगे अपने घर के तरफ। तो वो छोटा बच्चा आया कि अरे ब्राह्मण देवता आइए, आप कहाँ जा रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मुझे साधु से मिलना था, बट लगता है वो नहीं है, तो वो जब आ जाएंगे तो मैं आ जाऊँगा फिर। तो उन्होंने बोला कि नहीं गुरुजी तो नहीं है वैसे, बट मैं हूँ यहाँ पे, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं वैसे, अगर कुछ प्रॉब्लम वगैरह है तो आपको। तो वो बोलते कि नहीं आपको खुद क्या पता होगा, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया, मैंने बहुत बड़ी गलती की है, और इसका मैं प्रायश्चित पता नहीं इस जन्म में कर पाऊँगा या नहीं, इसलिए मुझे साधु महाराज से बात करनी या फिर उनसे निवारण मुझे चाहिए, उनसे ही चाहिए मुझे, ताकि मेरा बचा हुआ जीवन जो है अभी मैं अच्छे से व्यतीत कर सकूँ और प्रायश्चित कर सकूँ अपने इस अपराध का। तो वो बच्चे ने बोला कि ठीक है, आप मुझे बताइए तो सही कि आपने क्या अपराध किया है, एक बार बताइए तो सही ना। मैं अभी मेरे गुरु महाराज के साथ रहता हूँ, मैं तो मैं कुछ अगर उनसे शिक्षा जो मुझे मिली है उसके द्वारा अगर मैं आपको कुछ सोल्यूशन दे सकूँ तो अच्छी बात है ना। पता नहीं अभी साधु महाराज कब आएंगे, बहुत टाइम लग जाएगा उनको, तब तक अब क्या करेंगे फिर। तो वो ब्राह्मण सोचते कि ठीक है अभी बोल देता हूँ। फिर ब्राह्मण ने तो उसको बताते कि ऐसा हुआ मुझसे, गलती से मेरा जो बछड़ा था वो मर गया, तो मुझसे गौ हत्या हो गई, तो मैं क्या करूँ, सोल्यूशन आई वांट। तो वो बच्चा बोलते कि बस इतनी सी बात, और आप कह रहे थे कि इतना बड़ा अपराध हो गया, मैं तो 100 जन्म भी पाप को धो नहीं पाऊंगा, इतना सा अपराध हो गया। ठीक है, मैं आपको सोल्यूशन देता हूँ, बहुत ईजी सोल्यूशन है। आपको क्या करना है, सिर्फ 4 बार ना ये शब्द दोहराने हैं, जो मैं अभी शब्द बोलूँगा या आपको शब्द 4 बार दोहराने हैं, 4 बार बोलने हैं। कौन सा शब्द है वो, राम 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 राम, बस आपको ये 4 बार बोलना है, फिर आपके पाप धुल जाएंगे, आपके अपराध माफ हो जाएगा, सिंपल।
तो वो ब्राह्मण तो सोचते हैं कि बाप रे, मतलब मैं तो सोच रहा था कि कितना टाइम लग जाएगा मुझे ऐसा वैसा, बड़ी बच्चा तो बोल रहा है कि राम नाम लेने से ही हो जाएगा, तो ठीक है। तो वो जो ब्राह्मण देता था वो राम 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 ऐसे अनेकों बार राम नाम का उच्चारण कर रहा था। वो साधु साधु महाराज की कुटिया में भी और उसके बाद अपने घर जाने के बाद भी वो कंटिन्यूअसली राम 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 भगवान के नाम का, पवित्र नाम का उच्चारण कर रहा था, जिसके द्वारा ऑफकोर्स उसका उनका अपराध माफ हो गया। तो उसके बाद जब साधु महाराज वापस आते हैं अपने सफ़र से, तो वो पूछते हैं वो छोटे बच्चे से कि अरे बेटा सुनो, जब मैं यहाँ पे नहीं था तो कोई आया था मुझसे मिलने के लिए। तो वो छोटा बच्चा बोलता है कि हाँ, एक ब्राह्मण देवता आए थे, कुछ बोल रहे थे कि उनसे बहुत बड़ा अपराध हो गया ऐसा वैसा। तो मैंने उनको सोल्यूशन बोल दिया कि आप ना 4 बार राम नाम ले लीजिए और आपका अपराध माफ हो जाएगा। तो वो जो साधु महाराज थे वो बहुत गुस्सा हो गए। उन्होंने बोला कि तुम इतने बड़े गधे हो। तो उसने बोला कि क्या हुआ गुरु महाराज, मुझसे कुछ गलती हो गई? तो उसने बोला हाँ, तुम बिल्कुल एक वैष्णव नहीं हो, तुम तो अपराधी हो। तुमने सोचा भी कैसे कि 4 बार राम नाम लेने से उसका अपराध कट हो जाएगा? तो वो बच्चा सोच रहा है कि अरे बट महाराज जी, आप ही हमेशा बोलते हैं कि भगवान का नाम इतना पवित्र होता है, इतना अच्छा होता है, अगर हम लेंगे तो हमारे सारे अपराध माफ हो जाएंगे, तो अब क्या हो गया? तो साधु महाराज ने बोला कि तुमको लगा ही क्योंकि 4 बार नाम लेंगे तो अपराध माफ होगा? तुमको नहीं लगता कि अगर एक बार वो नाम बोलेगा तो उसका अपराध माफ हो जाएगा? या तुमको भगवान के नाम में इतनी निष्ठा नहीं, इतना तुमको विश्वास नहीं है कि एक बार अगर वो नाम बोलेगा तो उसका अपराध माफ हो जाएगा? तुमने उस व्यक्ति को 4 बार राम नाम लेने के लिए बोल दिया। क्यों? एक बार अगर बोलेगा तो एक बार में ही उसके अपराध माफ हो सकते थे, बट नहीं, तुमने उसको 4 बार बुलाया, तो इसलिए तुम अभी अपराधी हो। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम अभी चले जाओ यहाँ से, और अगला जन्म तुम किसी नीच जाति में लोगे, वहाँ पे रहोगे तुम, और तुम भगवान के नाम से दूर हो जाओगे। तो वो बच्चा बोलता है कि नहीं, कुछ तो कृपा कीजिए गुरु महाराज, ऐसा मत कीजिए, मुझे ऐसी शिक्षा मत दीजिए, इतना बड़ा दंड मत दीजिए। तो वो साधु महाराज बोलते कि ठीक है, तुम जिस भी जन्म में, जिस भी कुल में, जिस भी परिवार में जन्म लोगे, भले वो कितना ही नीच क्यों ना हो, कितना ही गिरा हुआ क्यों ना हो, कितना ही पतित क्यों ना हो, बट फिर भी यही राम नाम तुमको उस जन्म से तारेगा। यही राम नाम तुमको कल एक अच्छा जन्म, एक अच्छा नाम देगा। और फिर यही छोटा बच्चा जो कि जिसको कि श्राप मिला था साधु महाराज से, इसने जन्म लिया एक शिकारी के घर में, और ये फिर आगे जाके बना मृगारी शिकारी, जिसको कि नारद मुनि मिले थे। फिर नारद मुनि ने इसको आशीर्वाद दिया था। तो इवन इन दैट वो जन्म में उसने इतने पाप कर्म किए थे ना कि जो व्यक्ति को बहुत पापी होता है तो वो ना भगवान का नाम ले नहीं पाता। हम कितना ही उसको बोल दे कि अरे थोड़ा भगवान का नाम लिया करो, थोड़ा हरे कृष्ण बोल दो, हरे राम बोल दो, थोड़ा राम राम बोल दो, वो नहीं बोल पाते। क्यों? क्योंकि हम इतने पाप होते हैं, इतने दोष होते हैं ना हमें, कि हम नहीं ले पाते भगवान का नाम। तो और यही सीन था मृगारी के साथ भी। तो मृगारी ना राम राम नहीं बोल पा रहा था, because बहुत पाप थे उसके अंदर। तो नारद मुनि ने बोला कि ठीक है, नो प्रॉब्लम, तुम राम राम मत बोलो, तुम मरा मरा बोलो। मरा मतलब क्या? टू किल, लाइक मर गया, वो भी खत्म हो गया, मर गया वो, तो तुम मरा मरा बोलो। तो फिर उस मृगारी ने मरा 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 ऐसे करते करते राम जी के नाम का बहुत सारा उच्चारण किया, इतना ज़्यादा कि वो राम नाम में विलीन हो गया। और इतनी तपस्या हुई उनकी वो नाम में कि वो खड़े होकर भगवान का नाम ले रहे ऐसे मरा मरा करके, राम राम राम। तो उनके ऊपर चींटियों का पूरा पहाड़ बन गया, लाइक एंट हिल इतना बड़ा बन गया। और संस्कृत में ना जो एंट हिल होता है, जो चींटियों का पहाड़ बनता है, उसको वाल्मीकि बोलते हैं। और इसीलिए मृगारी का फिर बाद में नाम हुआ वाल्मीकि ऋषि। और वही वाल्मीकि ऋषि है जिन्होंने कि इतना सुंदर रामायण, 24,000 श्लोकों का रामायण हम सब के लिए लिखा। इतनी सुंदर, इतना इतिहास जो है भगवान श्री राम का, उनकी लीलाओं का, उन्होंने हम सब के लिए लिख दिया। तो है ना ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी। लाइक इवन राम जी की जो लीला की शुरुआत है वो भी राम जी के नाम से शुरू होती है। तो देखिए भगवान का नाम कितना ज़्यादा ग्लोरीफाइंग है। भगवान में और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। जितने भगवान ग्लोरियस है, शायद उससे ज़्यादा भगवान का नाम ग्लोरियस है। तो हम सबको इस आने वाले 22 तारीख को जब
राम जी का प्रतिष्ठापना होगी अयोध्या में वगैरह। इट्स अ वेरी बिग ओकेजन। दिवाली नहीं है वैसे देखा जाए तो, बट हम दिवाली ही मनाएंगे। और दिवाली कैसे मनाएंगे, हम दिए जलाएंगे, हम भगवान के घर में पूजा करेंगे, जय श्री राम का ढेर सारा जाप करेंगे, बिकॉज श्री राम के नाम में भी बहुत पावर है। भगवान राम की कृपा हमको भगवान के नाम से ही मिलने वाली है। तो विदाउट एनी हिचक झिझक, विदाउट एनी कंजूसी, हम ढेर सारा भगवान का नाम लेंगे। जय श्री राम, जय सिया राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जितना आपसे हो सके उतना राम जी का नाम लीजिए, ताकि आपके लाइफ में भी राम जी की कृपा आ सके। आपके, हमारे, हम सबके लाइफ में राम जी की कृपा हमको चाहिए बाबा। जो हमारा भवसागर इसको पार करना है कि नहीं, कैसे पार होगा, भगवान के नाम के सहारे के द्वारा ही होगा। तो विदाउट एनी टेंशन बिंदास भगवान का नाम लेना है हमको जोर जोर से। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, हरे कृष्णा हरि बोल।